नमस्कार साथियों। तो आज का जो वीडियो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को लेकर है, क्योंकि आज इसका पेपर कंप्लीट हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे पेपर का रिव्यू कैसा रहा, कैंडिडेट ने क्या यहाँ पे फेस किया है, किन किन दिक्कतों को उनको सामना करना पड़ा है, और साथ ही किन किन चीज़ों में वो मतलब कि अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं। और साथ ही हम बता दें कट ऑफ जो जा सकती है, अगर पेपर के आधार पे देखें तो बेहद कम जाने के चांसेस लग रहे हैं इस वैकेंसी में। तो एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 400 पोस्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली थी, जिसके बारे में आज 27 तारीख। तो यहाँ पे अगर देखें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के लिए आज पेपर कंडक्ट करा लिया गया है। और फाइनली अगर देखें तो कैंडिडेट जो है पेपर को देखकर बेहद खुश हैं। कुछ कैंडिडेट निराश ज़रूर हुए हैं, मगर ज़्यादातर कैंडिडेट पेपर को देखकर यहाँ पे खुश हैं। और यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं कितनी कट ऑफ यहाँ पे बनने वाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑफिशियल में आपको चीज़ें जो भी दिखाता हूँ ऑफिशियल दिखाता हूँ, जिससे कि कोई भी उसमें चेंजेस आपको मतलब दिक्कत ना करने पड़े। और कुछ वेबसाइट जो हैं गलत तरीके से सिलेबस या फिर कुछ और चीज़ें यहाँ पे दे देते हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। मगर यहाँ पे जो हम लाते हैं हमेशा ऑफिशियल ही आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंतर्गत ये वैकेंसी थी। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो था 2/2022। और यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें पार्ट ए और पार्ट बी में यहाँ पे डिवाइडेशन था। और यहाँ पे अगर देखें तो 60 क्वेश्चन पार्ट 1 में थे, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड मतलब कि रीजनिंग, और मैथ में 30 क्वेश्चन टोटल थे। जीके में अगर देखें तो 10 क्वेश्चन थे, तो इंग्लिश में 20। टोटल अगर देखें तो 60 नंबर यहाँ पे मतलब कि 50% वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब 50% यहाँ पे आपको मिल रहा है वेटेज। अब देखें अगर तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पार्ट बी में यहाँ पे बेसिक ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस। तो 10+2 लेवल का मतलब 12th लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ और फिजिक्स से। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशंस पर आधारित थे, जो कि आप देखें तो यहाँ पे माइनस मार्किंग का कोई यहाँ पे रोल नहीं था। 120 क्वेश्चन के लिए आपको 120 नंबर मिनट दिए गए हैं और 120 नंबर भी दिए गए हैं। तो टोटल 120 नंबर का 120 क्वेश्चन का और 120 मिनट का यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिला है। तो फाइनली अगर देखें तो यहाँ पे जो है सभी अगर देखें आपके मैथमेटिक्स और फिज़िक्स से जो क्वेश्चन आए हैं बेहद संतोषजनक क्वेश्चन मिले हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जिसमें कैंडिडेट कंफ्यूज हो। कन्फ्यूज़न हालांकि होता है कुछ पेपर में, मगर ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब कि मीडियम लेवल के आपको देखने को मिले। ना ज़्यादा हार्ड कहेंगे ना ज़्यादा इजी कहेंगे, मगर यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा हार्ड ज़रूर देखने को मिले कुछ कैंडिडेट यहाँ पे कह रहे थे। और बाकी मैथ और रीजनिंग आपने मैथ यहाँ पे अगर आपको पता है तो आप मैथ और रीजनिंग आराम से कर लेंगे। जीके भी यहाँ पे देखें तो जीके भी ठीक ठाक था। तो यहाँ पे माइनस मार्किंग का कोई रोल नहीं है, इसलिए कट ऑफ में थोड़ा बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिलेगी। मगर फिर भी अगर हम बात करें सभी कैटेगरी की तो कितनी कट ऑफ बनने की उम्मीद लग रही है। तो आज जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ तो मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए बेहद इंटरेस्टिंग कट ऑफ। तो कट ऑफ अगर देखें तो जनरल की अगर बात करें तो जनरल की मैं कट ऑफ ऑल ओवर मान सकता हूँ कि अगर आपके यहाँ पे स्पेशल वैकेंसी के लिए थी, मतलब कि सभी लोग आवेदन नहीं कर सकते थे, और जो स्पेशल कैटेगरी धारित करते हैं वही लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते थे। मतलब कि शिक्षा में जो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की अगर बात करें इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए था, और सभी कैंडिडेट इसमें नहीं ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्पेशल कैटेगरी के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें हम जनरल की तो यूआर की अगर वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ कट ऑफ जो जा सकती है वो कुछ इस प्रकार से। अगर आपके 82 ± 2 अगर आप पाते हैं नंबर
तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आप सिलेक्ट होंगे और फाइनल सिलेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और मैं ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम चांसेस हैं कि इससे कम ही कट ऑफ जाए, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं होंगे। और आप लोग कितने नंबर पाते हैं उसके बारे में कमेंट करें, जिससे कि हमें पता लग सके कि क्या आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितना आपको मतलब स्कोर कर सकते हैं। और जनरल के बाद अब बात कर लें हम EWS की, तो EWS में जो कट ऑफ बन सकती है 81 ±2, ठीक है। तो 81 ±2 EWS की कट ऑफ बनने वाली है, मैक्सिमम चांसेस यही हैं। OBC की अगर बात कर लें हम, तो OBC में जो कट ऑफ है 81 ±2, सेम कट ऑफ OBC और EWS की आपको देखने को मिल सकती है इस भर्ती में। EWS की बात अगर बात करें तो यहाँ पे बात करने वाले हैं हम SC की। तो SC की अगर बात करें तो 75 ±2, तो इतनी अगर आप नंबर पाते हैं, SC कैंडिडेट से आप बिलोंग करते हैं, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए। ST की अगर बात करें तो ST में हम मैक्सिमम जो मान के चल सकते हैं 60+, ठीक है। 60 ±2 अगर मान लें तो इतनी चांसेस हैं कि इतनी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाए, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी गिर जाए, क्योंकि ST के कैंडिडेट थोड़ा कम शिक्षित होते हैं। और हालांकि अब शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, मगर पहले जो था बहुत ही कम कैंडिडेट यहाँ पे ST कैंडिडेट के पढ़ने के लिए जाते थे, तो इसलिए इनकी कट ऑफ थोड़ा लो रहती है। ST के बाद अगर बात करें हम फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल की अगर ऑल ओवर बात कर लें तो फीमेल की कट ऑफ में 78 ±2, ठीक है। 78 ±2 फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पे कट ऑफ बनने के आसार इस भर्ती में लग रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं PH कैंडिडेट की। तो PH वालों के लिए अगर बात करें तो PH वालों की जो कट ऑफ बन सकती है वह कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे अगर देखें तो 70+ अगर आप अर्जित करते हैं, ±2 मान लीजिए, 70 ±2 अगर मान लीजिए, तो इतनी कट ऑफ अगर आप अर्जित करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाएं। अब बात कर लेते हैं PH वालों के बाद जो भूतपूर्व सैनिक हैं। तो भूतपूर्व सैनिकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कट ऑफ बन सकती है वह कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे भी 70 ±2 के आसपास देखने को मिल सकती है भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अशर्तों की। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अशर्तों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है कट ऑफ जो बन सकती है वो थोड़ा इस प्रकार से हो सकती है 72 ±2। तो इतनी कट ऑफ यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि बन जाए और यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी, इसलिए कैंडिडेट सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा हाई कट ऑफ जा सकती है, जो कि मैंने बताया आपको। और मैक्सिमम चांसेस है कि इससे कम ही जाए, और इससे ज़्यादा जाने के चांस बहुत ही कम है, ठीक है। हालांकि मैं हमेशा अपने वीडियो में यही कोशिश रखता हूँ कि हर कैंडिडेट को वह कट ऑफ बताई जाए जो मैक्सिमम हो, क्योंकि लो कट ऑफ बता के हम अभी आपको खुश नहीं करना चाहते। अभी हम आपको खुश कर देंगे, रिजल्ट आने के बाद आप दुखी हो जाएंगे, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। तो तैयारी आप करते रहें, क्योंकि अगर मैं अभी खुश कर दूंगा तो हो सकता है आप आगे तैयारी में थोड़ा जोर ना दें। इसलिए मेरा चांस यही रहता है कि हर कैंडिडेट को वह चीज़ बताई जाए जो मैक्सिमम चांसेस हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप अपने नंबर, अपनी कैटेगरी इत्यादि कमेंट ज़रूर करें। तो इसी के साथ अलविदा लेंगे, और एक स्पेशल वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। और आप लोगों के रिव्यू हम ज़रूर साझा करते हैं और उनको पढ़ते हैं, रिव्यू के हम कमेंट भी रिप्लाई करते हैं। जो कुछ भी आपको दिक्कत होती है उससे संबंधित हम आपके लिए सभी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको उपलब्ध कराते हैं। जो भी आप कमेंट करते हैं, जो भी दिक्कत होती है, हर किसी का रिप्लाई यहाँ पे मिलता है। तो चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आपको सभी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहें, क्योंकि तैयारी करने से ज़रूरी ये भी होता है कि जानकारी भी सच्ची मिले और अच्छी मिले, क्योंकि तैयारी और जानकारी दोनों एक दूसरे के मतलब संगत हैं। दोनों चीज़ें अगर सही हैं, जानकारी भी सही मिल रही और तैयारी भी सही है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर तैयारी अच्छी है, जानकारी भी सही नहीं मिल रही, तो आपका सिलेक्शन में थोड़ी बाधा आ सकती है।
तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन मैटर करती हैं आपकी तैयारी के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। धन्यवाद।